तो नेक्स्ट जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री में जो है हमने जो महमूद गजनवी के बारे में किया, जो अफगानिस्तान के किस वंश के शासक थे, गजनवी राज के। ठीक है, अब वो तो यहाँ पे सिर्फ उनका एक ही मोटिव था, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूट कर जो है अफगानिस्तान में लेकर जाना। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहेंगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भी जो है ये अफगानिस्तान के गौर जो राय था उनका, वहाँ के शासक थे। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के ही शासक थे। ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के शासक थे। और इनका जो है वंश या फिर राज कौन सा था, तो इनका वंश राज कौन सा था, गौर। ठीक है, इनका वंश या फिर राज कौन सा था, गौर वंश के थे ये। और इन्होंने जो है, इनका क्या था, अब वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से दौलत इकट्ठी करके एक बड़ी फौज जो है बनाना चाहते थे और वहाँ पे राज करना चाहते थे। लेकिन जो है मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं करना चाहते। वो क्या करने हैं, उन्होंने भारत पे हमले किए, लेकिन किस लिए किए, यहाँ पे राज करने के लिए। वो अपना यहाँ पे राज स्थापित करना चाहते, भारत में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने भारत पे हमले इसलिए किए क्योंकि वो अपना जो है भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में उन्होंने, ठीक है, एडी ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे जो है हमला किया, तो मुल्तान पर। ठीक है, 1175 में उन्होंने कहाँ पे हमला किया, मुल्तान पर हमला करते हैं वो। और यहाँ पे जो है उन्होंने हमला किया और इस पे जो है कब्जा कर लिया, यहाँ के राजा को हरा दिया और यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, कब किया, 1175 ईस्वी में। उसके बाद जो है इन्होंने फिर उन्होंने जो है कहाँ पे, 1178 ईस्वी में, ठीक है, 3 साल के बाद 1178 ईस्वी में उन्होंने कहाँ पे फिर हमला करते हैं वो, तो उन्होंने जो है गुजरात पे हमला किया। ठीक है, कहाँ पे किया हमला, गुजरात, गुजरात पे हमला करते हैं। और गुजरात पे हमला करने के बाद उन्होंने यहाँ पे कब करते हैं, 1178 ईस्वी में किया। ठीक है, 1178 में करते हैं, गुजरात पे हमला किया और यहाँ पे भी जो है उन्होंने हमला किया और विजय प्राप्त की और यहाँ इसे भी जो है अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने। यहाँ पे यानी कि विस्तार करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, अपने राज्य का। उसके बाद कब्जा कर लिया, फिर उन्होंने जो है 1178 में किया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है वहाँ, यहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव। गुजरात के शासक कौन थे, भीम देव। ठीक है, तो भीमदेव पे भीमदेव को जो है इन्होंने करारी हार देते हैं, अच्छे से जो है इन्हें हराया कि मतलब कि उनके जो है मतलब कि कोई संभावना नहीं रहने दी इनकी जीतने की, उनका सामना कर सके, इतने मतलब शक्तिशाली थे। कौन कौन शक्तिशाली थे भाई, तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो उन्होंने करारी हार दी किन्हें, यहाँ के गुजरात के शासक भीमदेव को। क्लियर है, तो जो है इनके बीच में युद्ध कब हुआ, तो 1178 में गुजरात का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में, 1179 अगले ही साल, ठीक है, अगले ही साल इन्होंने जो है कहाँ पे हमला कर दिया, 1179 में 1179 में इन्होंने किया पेशावर पे हमला। ठीक है, पेशावर। तो इन्होंने जो है इसके बाद कहाँ पे हमला किया, पेशावर पे हमला कर देते हैं मोहम्मद गौरी और जो है यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने किया 1182 में, 1182 में जो है कहाँ पे हमला करते हैं ये 1182 ईस्वी में। तो 1182 ईस्वी में इन्होंने जो है कहाँ पे हमला किया, सियालकोट और पंजाब पे। ठीक है, कहाँ पे करते हैं ये, सियालकोट एंड पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने हमला किया सियालकोट पे
और पंजाब पे, और यहाँ पे भी जो है इन्होंने विजय प्राप्त की, जिस वजह से जो है अब जो है देखो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पे और जो है गुजरात, उसके बाद पेशावर, फिर सियालकोट और पंजाब पे जो है विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य को का विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, थे ये कहाँ के? अफगानिस्तान के शासक थे। और किस राज्य के, कौन सा वंश था, कौन सा राज्य था इनका? गौर। ठीक है, वहाँ से ये किस मकसद से भारत पे आए थे? तो जैसे महमूद गजनवी जो होते हैं वो तो यहाँ से धन दौलत ही लेने आए थे, लेकिन जो है ये भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते और इन्होंने किया भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 82 के बाद जो है इन्होंने हमला ये करते 1191 में। ठीक है, 1191 में, 1191 में, और ये अब जो है ये महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि मोहम्मद गौरी का कौन सा हमला कब होता है और किसके साथ हुआ और कब हुआ, इसमें विजय किसकी हुई, तो ये पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं किनकी, जो है मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर रहे हैं, 1191 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तराइन का युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा होता है? तराइन। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन इनकी किनके साथ हो जाती है, किनके साथ होता है ये युद्ध? तो ये युद्ध जो है इनका किनके साथ होता है? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। किनके साथ होता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान वंश के से थे ये। ठीक है, तो चौहान, ठीक है, इनके साथ ये युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है और कब होती है? 1191 में। और इस बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। पहली लड़ाई में बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो थी। ठीक है, फर्स्ट थी ये तराइन का युद्ध, पहला युद्ध था तराइन का, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, कुछ भी कह लो। ठीक है, थी पहली लड़ाई ही। ठीक है, 1191 में हुई। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने किन्हें हरा दिया? मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं ये। ठीक है, ये राजपूत राजे थे ये। क्लियर है? उसके बाद जो है अगले साल ही जो है फिर से युद्ध हुआ इनका 1192 ईस्वी में। किनके बीच में? इन दोनों के बीच में ही सेकंड, ये फर्स्ट होगी। ठीक है ना, फर्स्ट। अब जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड जो है बैटल ऑफ तराइन, तो ये भी जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। और इसमें जो है इस बार मोहम्मद गौरी ने जो है किन्हें हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया किन्होंने? मोहम्मद गौरी ने। और जो है इसी के साथ जो है क्या हुआ उसके बाद? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की। ठीक है ना, तो उन्होंने जो है 1191 में महमूद गौरी जो है दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, ये शासक कहाँ के थे? दिल्ली और अजमेर। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे? दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है, तो अजमेर के ये शासक थे पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे हमला करते हैं ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे मैंने इन सबको जो है विजय प्राप्त कर ली और कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे चले गए अजमेर और जो है दिल्ली पे। लेकिन यहाँ पे तो पृथ्वीराज चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे। तो उन्होंने जो है यहाँ पे मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तराइन का पहला युद्ध होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में तराइन की लड़ाई होती है। लड़ाई यही इसी के मैदान में होती है। तो इनका जो है युद्ध हो गया। ठीक है,
तो ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजे थे? दिल्ली और अजमेर। और ऐसे ही जो है अब जो है मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं यहाँ पे हमला करता हूँ, तो इन्होंने जो है यहाँ पे भी हमला कर दिया। लेकिन आगे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है इनका साम्राज्य था, तो ये काफ़ी शक्तिशाली शासक भी थे। तो इन्होंने जो है फिर क्या होता, तराइन के स्थान पे जो है इनका युद्ध हुआ। तराइन का पहला युद्ध होता है फिर ये, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते। ऐसे ही जो है फिर क्या हुआ, अगले साल ही, ठीक है, तो फिर से मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। इस वजह से जो है वो अपनी हार का बदला लेने के लिए उन्होंने जो है 92 में जो है 1192 ईस्वी में जो है में फिर से एक बड़ी फौज के समेत आते हैं। अब उन्होंने एक बड़ी फौज लेकर आए और जो है आके फिर से जो है इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कौन सा? तराइन के स्थान पे ही हुआ, और तराइन की दूसरी लड़ाई कहा गया उस युद्ध को। और इसमें जो है बड़ी फौज लेकर आते हैं मोहम्मद गौरी और इनके बीच में युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। और इसमें जो है वो जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इसमें जो है फिर किनकी हार हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त की और दूसरे में हार जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हार गए। उसके बाद 1194 में, ठीक है, 1194, ठीक है, तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद जो गौरी थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद, ठीक है, कहाँ के राजा? कन्नौज के, ठीक है, ठीक है, कन्नौज के राजा कौन थे? जयचंद। तो यहाँ के राजा कौन थे? जयचंद को जो है इन्होंने चंदवाड़ा की लड़ाई में जो है हरा दिया। कहाँ पे, किस लड़ाई में हरा दिया? चंदवाड़ा, ठीक है। इस बैटल में हरा देते हैं किनको? जयचंद को। और इस यहाँ पे भी जो है ये, और बाद में इन्होंने जो है बाद में जो है इनकी फौज ने सारा ही जो है गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना, मोहम्मद गौरी की फौज ने जो है सारा ही जो है कहाँ का? गंगा और यमुना एंड जमुना का जितना भी दुआब था, दुआब मतलब दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र गंगा और जो जमुना, ये दो नदियां हैं और इनके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब कि ये नहीं कि गंगा और जमुना, किसी भी दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को, बीच वाले इलाके को क्या कहते हैं? दुआब कहते हैं, दो दरियाओं के बीच वाली भूमि को, ठीक है। तो यहाँ का जो दुआब था, ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, गंगा और जमुना के बीच वाले क्षेत्र पे, दुआब पे। और जल्दी ही उन्होंने भारत में जो है एक विशाल तुर्क साम्राज्य की नींव भी स्थापित कर ली, साम्राज्य भी स्थापित कर लिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये था मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है यहाँ पे तुर्क राज के साम्राज्य के लिए जो है हालात बनाए गए, विस्तार किया गया, ठीक है। और उन्होंने चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया। और यहाँ पे जो है उन्होंने तुर्क साम्राज्य की नींव रखते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कौन? मोहम्मद गौरी, क्लियर है। तो मोहम्मद गौरी ने जो है कहाँ पे? गंगा और जमुना का जो दुआब था, ठीक है, गंगा और जमुना के दुआब को भी विजय प्राप्त की वहां पे भी, और वहां पे जो है इन्होंने तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर लेती है, ठीक है। तो एक विशाल तुर्क साम्राज्य को जो है स्थापित कर लिया किन्होंने? मोहम्मद गौरी ने, क्लियर है। तो ये थे कौन? मोहम्मद गौरी, क्लियर, ओके जी।